everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 6, which is chapter number 10 about living creatures, exploring their characteristics. Okay, let's start the chapter. See, students, as we all know that living organism exists almost everywhere on the earth. ठीक है, जो living organism है वो earth पे almost हर जगह present है, like plains, mountain, desert, ocean. Okay. They are found in and around our home. हमारे घर के अंदर, हमारे घर के अराउंड एंड हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है वो कम्प्लीटली आइसोलेशन यानी कि अकेले नहीं रह सकते हैं. वो डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर. एंड हमारे अराउंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हेल्प करते हैं, जितनी भी चीज़ें जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड होती हैं वो उसे उसके सर्वाइवल में हेल्प करती है एंड उसको हम उसके सराउंडिंग्स कहते हैं. सो दो सराउंडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं इन द काइंड ऑफ प्लांट्स और ट्रीज, इन द लिविंग स्टाइल, टाइप्स ऑफ सॉइल एक्सेट्रा. So now we have to discuss the topic which is types of habitat. कितने types of habitat होते हैं? So living things live in different habitats. एक habitat आपका forest, pond, sea कुछ भी हो सकता है. एक animal और एक plant जो कुछ special features acquire करता है. क्यों? अपने उस habitat पे रहने के लिए. For example, एक fish जो है वो land पे नहीं रह सकती है because उसके पास lungs नहीं है to breathe the air. Similarly, एक lion जो है वो सिर्फ forest में रह सकता है because उसको वहाँ पे animals को hunt करना होता है for the food. Okay? सो जो अर्थ पे हैबिटेट्स है उनको 3 मेन कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है. दैट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और लैंड हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट और वाटर हैबिटेट, एरियल हैबिटेट और आर्बोरियल हैबिटेट. सो नंबर 1 वी आर टू डिस्कस अबाउट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर उन सभी ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट है जो कि आपके लैंड पे सर्वाइव करते हैं. वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या लैंड पे ही सर्वाइव करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. एग्जाम्पल मैन, लायन, टाइगर, ट्रीज एक्सेट्रा. अर्थ जो है बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है लिविंग थिंग्स को, जिसकी वजह से ये प्लैनेट जो है काफ़ी सूटेबल बन जाता है बहुत सारे लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए. नेक्स्ट वी कम टू एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट. सो एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर मेनली वो सभी वाटर बॉडीज आती हैं जो कि प्लैनेट पे अवेलेबल है, जैसे कि पॉन्ड्स, रिवर, लेक, सीज एंड ओशन. एंड फिर इन हैबिटेट्स को, एक्वेटिक हैबिटेट्स को हम फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दैट इज फ्रेश वाटर हैबिटेट्स एंड मेरीन हैबिटेट्स. नंबर 1 फ्रेश वाटर. सो रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स जो है उनमें सॉल्टी वाटर नहीं होता है, इसलिए इनको फ्रेश वाटर हैबिटेट्स कहा जाता है. एक पॉन्ड आपका वाटर बॉडी है जो कि लेक से छोटी होती है. रिवर आपकी लार्ज वाटर बॉडी है. लेक आपका सराउंडेड होता है बाय दी लैंड. नेक्स्ट वी कम टू मेरीन वाटर हैबिटेट्स. सो ओशन एंड सीज जो है वो हमारे प्लैनेट के सबसे लार्जेस्ट हैबिटेट है. सीज एंड ओशंस के अंदर सॉल्टी वाटर होता है, इसलिए इसे मेरीन हैबिटेट्स कहते हैं. ओशंस अबाउट 71% अर्थ सरफेस को ऑक्यूपाई करते हैं एंड ये आपके कॉमन सॉल्ट के सोर्सेज होते हैं. ठीक है, ओशन वाटर की जो प्लांट लाइफ है उसके अंदर मेरीन एल्गी, मास ये सभी इंक्लूडेड है. लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स है जो मेरीन हैबिटेट में रहते हैं, फ्रॉम टिनी प्लैंक्टन टू द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड दैट इज ब्लू व्हेल. फिश, व्हेल, शार्क, जेलीफिश, क्रैब, स्टारफिश, सी टर्टल, ऑक्टोपस, सीवीड ये सभी आपके मेरीन हैबिटेट में प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट वी कम टू एरियल और आर्बोरियल हैबिटेट. सो इसके अंदर इंक्लूडेड है एयर एंड ट्री. एग्जाम्पल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तो वो ऑर्गेनिज्म जो ट्री को यूज करते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए उनको एरियल और आर्बोरियल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. एग्जाम्पल ऑल द बर्ड्स सच एज ईगल, स्वेलो एक्सेट्रा. ओके, चलो. Now, a small region within a habitat with special climatic conditions to meet the requirements of certain organism better than other is called microhabitat. एक छोटा सा रीजन जो जिसमें एक हैबिटेट भी है और उसकी कोई स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके बेटर देन अदर, उसको आप माइक्रो हैबिटेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल बोथ दैट इज लद्दाख एंड केरला, ये आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस और एनवायरनमेंट है ये थोड़ा डिफरेंट होते हैं. केरला आपका बेस्ट एंड फेवरेबल हैबिटेट है फॉर ग्रोइंग बनाना एंड कोकोनट क्रॉप्स, लेकिन ये लद्दाख में ग्रो नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए केरला, लद्दाख आपके डिफरेंट माइक्रो हैबिटेट्स है विद इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. अब एनवायरनमेंट जो है वो कंपोनेंट्स का बना है, ये आपके बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. एंड एक ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इन्हीं कंपोनेंट्स के परफेक्ट इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है. सो एक हैबिटेट जो मेनली आपके लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का बना होता है, आप इन्हें कैटेगराइज करते हो एज बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक
components. First of all, we are going to discuss about बायोटिक कंपोनेंट्स. तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये सभी हमारे एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. ओके, ये आपके डिफरेंट शेप, साइज, फॉर्म एंड फूड हैबिट्स में एक दूसरे से डिफर करते हैं. मेजर डिफरेंस जो इन सभी लिविंग बींग्स में वो है उनका फूड. ठीक है, सो बायोटिक कंपोनेंट्स आपके वो लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे कि मैन, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगाई एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ बायोटिक कॉम्पोनेंट्स. बायोटिक कॉम्पोनेंट्स के कितने टाइप्स है? सो डिफरेंट बायोटिक कॉम्पोनेंट्स को कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल इन आवर एनवायरनमेंट, सच एज नंबर 1 ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर. सो जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. एंड ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स का, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सी कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्हें एयर से मिलती है, वाटर जो कि उन्हें सॉइल से मिलता है, क्लोरोफिल उनकी लीव्स में प्रेजेंट होता है, एंड सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज फूड, एंड ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है. एंड ये इक्वेशन जो है फुल्ली तरीके से डिस्क्राइब कर रही है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है ऑफ द लीव्स. क्लोरोफिल के थ्रू जो लीव्स है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकती हैं. प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन सभी मटेरियल से जो उनके लिए अवेलेबल है इन द नेचर. नाउ द ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना सकता है फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. एंड प्रोड्यूसर्स को आप ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हो. तो इसीलिए प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स फूड. एंड प्लांट्स जो है उस फूड का यूज करते हैं एंड बाकी सारा फूड जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं. जो स्टोर्ड फूड है प्लांट्स में वो यूज किया जाता है बाय द हायर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. इसलिए ग्रीन प्लांट को आप प्रोड्यूसर भी बोलते हैं. सो यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की क्या क्या यूजफुलनेस है? सो प्लांट्स एंड ट्रीज हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स प्रोवाइड करते हैं, स्पाइसेस, फाइबर्स. ओके, ट्रीज आपको वुड, गम्स, रेजिन एंड रबर प्रोवाइड करते हैं. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर फॉर देयर फूड. नेक्स्ट, कुछ एनिमल्स है जिनको शेड एंड प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम द रेन एंड हीट फ्रॉम द ट्रीज ओनली. कुछ एनिमल्स अपना शेल्टर बनाते हैं प्लांट्स और ट्रीज में. प्लांट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का बैलेंस मेंटेन करने में इन द नेचर. ऑक्सीजन को यूज किया जाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व. एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है. प्लांट्स इसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एंड देन इन रिटर्न ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं. वॉल्केनिक इरप्शन, डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी भी एक्टिविटीज है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है इनटू द एटमॉस्फेयर. ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है पार्शियली इन द ओशंस ऑल्सो, जो अल्टीमेटली सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है, एग्जाम्पल लाइमस्टोन. इस तरीके से दोनों ही, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आपके जनरेट भी होती हैं एंड कंज्यूम भी होती हैं एक साइक्लिक वे में. एंड ये जो कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, इसी से एक बैलेंस मेंटेन रहता है बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. सो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स एक बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2 इन द नेचर. Now next we come to heterotrophs और consumer. So animals and human beings, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, और इसीलिए इनको हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स कहा जाता है. सभी कंज्यूमर्स अपना फूड सेम तरीके से कंज्यूम नहीं करते हैं. इनको आप 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हो. ओके, जो ऑर्गेनिज्म उस फूड को कंज्यूम करते हैं जो कि प्रोड्यूसर ने प्रिपेयर करा है, उसे कंज्यूमर कहा जाता है. एंड कंज्यूमर 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्कैवेंजर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो सिर्फ प्लांट पार्ट्स को या प्लांट्स को खाते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स, एग्जाम्पल काओ, जिराफ, गोट, डियर एक्सेट्रा. एंड वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं एज देयर फूड, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, एंड इनको आप प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वी कम टू कार्निवोर्स. कार्निवोर्स क्या है? कार्निवोर्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ये प्लांट से इनडायरेक्टली फूड को डिराइव करते हैं. इनको आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हो, एग्जाम्पल लायन और वुल्फ. सो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको आप कार्निवोर्स कहते हैं, एंड इनको सेकेंडरी या सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स भी कहा जाता है.
थर्ड में कम टू ऑमनिवोर्स. ऑमनिवोर्स बोथ यानी कि प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को कंज्यूम कर सकते हैं. एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको ऑमनिवोर्स कहा जाता है. एंड आई हैव टोल्ड यू ह्यूमन बीइंग्स आर ऑमनिवोर्स. नेक्स्ट वी कम टू स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स एनिमल्स की डेड बॉडीज को कंज्यूम करते हैं. स्कैवेंजर्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं. एग्जाम्पल फिश, फ्लाइज, क्रो, डॉग, हाइना एक्सेट्रा, दे ऑल आर स्कैवेंजर्स. नाउ यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स. अब एनिमल्स की क्या यूजफुलनेस है हमारे नेचर में. सी एनिमल्स हमको बहुत सारे फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं लाइक मिल्क, बटर, घी, कर्ड, मीट, एग्स एंड हनी. बहुत सारे क्लोथ फाइबर्स हमको एनिमल से मिलता है लाइक सिल्क, वूल एंड फर. कुछ ऐसे एनिमल्स है लाइक हॉर्स, ऑक्स, कैमल, एलिफेंट, डोंकी. इनको आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हो फॉर द गुड्स एंड मेन. कुछ एनिमल्स को एग्रीकल्चर फील्ड्स में यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्लोइंग एंड सोइंग. जकाल, क्रो, वल्चर्स जो है एनिमल्स की डेड बॉडीज को कंज्यूम करते हैं. इनको आप स्कैवेंजर्स कहते हैं. एंड जो ये वर्ड स्कैवेंज है इसका मतलब होता है यूजफुल थिंग्स को कलेक्ट करना फ्रॉम द वेस्ट दैट इज थ्रोन अवे. ओके, सो इस तरीके से ये जो एनिमल्स है ये क्लीन अप जॉब करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी कम टू डिकम्पोजर्स. सो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई जो डेड रिमेन्स बचते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उसको डिकम्पोज करते हैं. एंड इन ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर्स कहा जाता है. बेसिकली डिकम्पोजर्स का काम है जो आपके डेड एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगाई ये आपके डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर पे लिव करते हैं. इनको आप डिकम्पोजर्स कहते हो. ये एक क्लीन अप जॉब कहते हैं. इनको डिकम्पोजर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनका काम है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट है इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स उनको ब्रेक करना. एनिमल वेस्ट एंड प्लांट डेब्रिस में जितने भी इन सब चीज़ों के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है इनको एक सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करना. ये क्या करता है इन सब्सटेंसेस का थोड़ा सा पार्ट कंज्यूम करते हैं अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के लिए एंड बाकी सबको सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं. सॉइल आपकी फर्टाइल हो जाती है. सो वो सब्सटेंसेस जो कि डिकम्पोज किए जाते हैं बाय द डिकम्पोजर्स लाइक पेपर, प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू एक्सेट्रा, ये सभी आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ओके, एंड वो सब्सटेंसेस जो डिकम्पोजर्स के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं किए जा सकते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. एग्जाम्पल प्लास्टिक. ओके, सो व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ डिकम्पोजर्स. दैट इज व्हाट कि ये आपके हेल्पफुल होते हैं लिविंग बींग्स के डेड रिमेन्स के कंप्लीट डिस्पोजल में. न्यूट्रिएंट्स जो कि आपके डेड एनिमल्स या प्लांट्स के रेसिड्यूज में बचे हैं उनको चेंज करते हैं इनटू यूजेबल फॉर्म. ओके, नेक्स्ट डिकम्पोजर्स काफी हेल्पफुल है न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करने में इन द बायोस्फीयर. ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू एबायोटिक कंपोनेंट्स. सो एबायोटिक कंपोनेंट्स आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट के. जितने भी लिविंग थिंग्स का सर्वाइवल है वो इसी इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है जो एनवायरनमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ उनका होता है. जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं सच एज एयर, लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल एक्सेट्रा. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to discuss role of abiotic components. abiotic components का क्या रोल है. So abiotic components जैसे कि light, air, soil, water, temperature, इसके अंदर ये सभी मिलकर हमारा abiotic component बनाते हैं जो कि आपका physical environment भी कहलाता है. यही नॉन लिविंग components जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करते हैं इन द डिफरेंट मैनर. नंबर 1 एयर. एयर आपका मोस्ट एसेंशियल कॉम्पोनेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपके बेसिक कंपोनेंट्स है एयर के. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस. इसके साथ साथ प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रिपेयर देयर फूड. एयर आपका एज अ ब्लैंकेट भी सर्व करता है. ये हमारे अर्थ की हीट को क्या करता है एस्केप होने से रोकता है. ठीक है. एट नाइट एयर करंट्स को आप विंड कहते हैं. विंड अपने साथ पॉलन ग्रेन, सीड ऑफ सम प्लांट एज वेल एज स्पोर्स ऑफ फंगाई, मॉसेस, फर्न इन सबको कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इस तरीके से विंड जो है पॉलिनेशन में एंड फ्रूट्स और सीड के डिस्पोजल में हेल्पफुल है. विंड के थ्रू ही हार्मफुल बैक्टीरिया एंड जो स्पोर्स है प्लांट्स के वो भी क्या होते हैं स्प्रेड होते हैं जिससे एलर्जिक इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस भी हो सकती हैं. हिली एरियाज में विंड जो है ट्रीज की शेप को इफेक्ट करता है. इन रीजन्स पे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती है एक ही डायरेक्शन में बिकॉज उनको ब्लॉक कर दिया जाता है हिल्स के थ्रू अदर डायरेक्शन में, तो वहाँ पे ट्रीज की जो ब्रांचेस है वो डेवलप होती है सिर्फ एक ही साइड पे एंड काफी फ्यू ब्रांचेस एंड लीव्स होती है इनकी उस वाली साइड पे जो कि विंड को फेस कर रही है.
अब बात करें कोस्टल एरियाज की, तो वहाँ की जो लीव्स है वो डीपली इनसाइड से सेरेटेड होती है, सो दैट विंड का जो फोर्स है वो रिड्यूस हो। एग्जाम्पल, कोकोनट लीव्स जो है वो आपकी नैरो सेगमेंट्स में कट हो जाती हैं, यू कैन सी। ओके, नाउ विंड्स ऑल्सो कॉजेज द डिस्पर्सल ऑफ पॉल्यूटेंट। विंड्स का काम क्या है? पॉल्यूटेंट्स को डिस्पर्स करना भी। इन द एब्सेंस ऑफ विंड, अगर विंड एब्सेंट है तो स्मोक एक लेयर बना लेती है एटमॉस्फेयर में, जिसको आप विंटर्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज मोर प्रोनाउंस्ड, ये आपको विंटर्स के दौरान ज़्यादा होता है। एंड जो थिक लेयर है स्मोक की, ये आपके आई इरिटेशन, हेडेक एंड बाकी सभी प्रॉब्लम्स को कॉज करते हैं इन द ह्यूमन बीइंग्स। द बॉडीज ऑफ बर्ड्स, आपकी बर्ड्स की जो बॉडी है वो भी अडेप्टेड होती है फॉर फ्लाइट। इनकी बोन्स हॉलो होती हैं एंड एयर कैविटीज से फिल्ड होती है, सो दैट इनकी बॉडी लाइट वेट हो जाती है। इनके पास फेदर्स है, इनके फोरलिम्स जो हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लाइट। ओके, सो प्लांट्स सनलाइट का यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी आपके प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। सो ये जो चेंजेस आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट में, ये भी लिविंग बींग्स को अफेक्ट करते हैं। अगर हम पॉटेड प्लांट्स को इनसाइड द हाउस रखें फॉर अ फ्यू डेज, तो उनकी ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो जाएगी एंड लीव्स आपकी येलो कलर की होने लगेंगी ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट। तो सन जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। एंड जो ये डे एंड नाइट होता है, ये लाइट एंड डार्क साइकिल होती है, ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेली एक्टिविटीज को डिटरमाइन करती है। ठीक है, हम खुद को रिस्पॉन्ड करते हैं बाय बीइंग एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड स्लीपिंग एट नाइट। वहीं जो नॉक्टर्नल एनिमल्स है लाइक बैट एंड आउस, ये आपके एक्टिव हो जाते हैं जब लाइट वेव्स जो है आपकी इवनिंग में जो प्रोड्यूस होती है उनमें ये एक्टिव होते हैं। इसी तरीके से लीव्स है कैमल फुट ट्री की एंड ग्लोमोहर की, वो नाइट टाइम पे ड्रूप हो जाती है, मॉर्निंग टाइम पे ओपन हो जाती है। सनफ्लावर जो है अपना फेस टर्न कर लेता है टुवर्ड्स द सनलाइट, है ना। स्टेम एंड लीव्स जो है ज़्यादातर प्लांट्स की वो इस तरीके से ग्रो होती है सो दैट उनको मैक्सिमम लाइट पॉसिबल मिल सके। सो अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल है, ये एक मेजर एबायोटिक फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके के लिविंग बीइंग्स हैं जो उस एरिया में रहेंगे। कुछ आपके क्वाइट अच्छे तरीके से रह सकते हैं फेंट लाइट में भी जो इंडोर्स अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म को काफ़ी ब्राइट सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अपोर्टुगलिका और मॉर्निंग ग्लोरी शुड नॉट बी केप्ट इंडोर्स बिकॉज इट नीड ब्राइट सनशाइन टू ग्रो वेल। देन वी टॉक अबाउट डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट में काफ़ी कम लाइट होती है जो डेंस लीव्स ऑफ ट्रीज के नीचे पेनिट्रेट कर पाती है। छोटे छोटे हर्ब्स एंड श्रब्स है जो अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते ऐसे फॉरेस्ट में। मॉसेस जो है वो डैम सॉइल में जो शेड होती है ट्री एंड श्रब्स की, वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, इसीलिए इनकी जो लीव्स है वो अडाप्ट हो जाती है टू कोप विद लेस लाइट बिकॉज इनके पास थिन कवरिंग और क्यूटिकल होती है। जबकि जो लीव्स और ज़ेरोफाइट प्लांट होते हैं लाइक अपोन्टिया, इन पे एक थिक क्यूटिकल होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंटेंस लाइट। वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स है जो ओशन हैबिटेट में रहते हैं, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट इन डिफरेंट रीजन। मोस्टली जो वेजिटेशन है वो यहाँ अपर जोन में होती है, इसलिए जो प्लांट ईटिंग फिशेस एंड जेली फिशेस है वो भी आपके अबंडेंटली इसी एरिया में प्रेजेंट है। जो फिशेस हम लोग खाते हैं वो नेक्स्ट जोन में होती है, ट्विलाइट, ऑक्टोपस एंड वॉर्म्स आपके मेनली डार्क बॉटम जोन में होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू वाटर। वाटर भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। सीज, ओशन, लेक, पॉन्ड्स, ये सभी 71% अर्थ सरफेस को कवर करते हैं। वाटर रिक्वायर्ड है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। प्लांट्स जो डेजर्ट एरियाज में रहते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं उन प्लांट्स के कंपैरिजन में जो कि आपके ऐसे एरिया में फाउंड किए जाते हैं जहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल कैक्टिया, पॉन्टिया, एलोवेरा, ये क्या डेवलप हो जाते हैं एंड अडाप्ट कर लेते हैं सो दैट ये ऐसी कंडीशन के साथ कोप अप कर सके जहाँ पे काफ़ी वाटर कम होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। डेजर्ट जो है मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड लैंड को कवर करता है एंड काफ़ी ड्राई होते हैं, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है। डेजर्ट आपके हॉट एंड कोल्ड दोनों हो सकते हैं। ग्राउंड सैंडी एंड रॉकी होता है। ठीक है, विंड्स जो है वो ब्लो करती है सैंड को ऑल अराउंड। कैक्टी जो है, कैक्टी क्या करता है? वाटर को अपनी फ्लैट ग्रीन स्पॉन्जी स्टेम्स में स्टोर करता है जो एज अ लीव सर्व करती है एंड इनके अंदर स्पाइस डेवलप हो जाता है इंस्टेड ऑफ लीव सो दैट वाटर लॉस ना हो। इसी तरीके से ज़ीरोफाइट प्लांट्स में काफ़ी लॉन्ग रूट्स भी होती है जो डीप इनटू द सॉइल पेनिट्रेट करके अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करती हैं। कैमल के पास भी स्पेशल फीचर्स होते हैं जो इस शॉर्टेज ऑफ वाटर के साथ कोप अप कर सकते हैं। कैमल के जो नोस्ट्रल्स हैं वो क्लोज होती है सो दैट जो सैंड है वो उनकी नोज के अंदर एंटर ना करे। कैमल्स जो है फॉर अ वीक और मोर देन वीक विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकते हैं एंड सेवरल मंथ तक सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट फूड।
ठीक है, ये अबाउट 32 गैलन्स तक वाटर ड्रिंक कर लेते हैं एट वन टाइम। 32 गैलन्स मीन्स 46 लीटर्स। ठीक है, ये फैट को स्टोर करता है अपने हम्प में। कैमल जो है बहुत कम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं सो दैट वाटर लॉस ना हो। ठीक है, ये अपने टेम्परेचर को रेज कर सकते हैं सो दैट नॉट टू फील टू हॉट एंड ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट वन टाइम। इनके लेग्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं जो इनकी बॉडी को लिफ्ट करते हैं अबव द ग्राउंड एंड हेल्प करते हैं वॉकिंग ऑन द सैंड। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप, यहाँ जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो उनमें भी कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं टू सर्वाइव इन वाटर। ओके, द स्टेप ऑफ दिस प्लांट, इस प्लांट की जो स्टेप होती है वो ग्रीन एंड फ्लैशी होती है। फोटोसिंथेसिस इनकी स्टेप में होता है। स्टेप जो है काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर लेती है जब वाटर अवेलेबल होता है। एंड लीव्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है टू स्पाइन सो दैट वाटर लॉस ना हो। ठीक है, एंड अब वो प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है बिकॉज इनके चारों तरफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है सो दैट इन्हें वाटर के लिए सर्च ना करना पड़े। इनकी रूट्स पुअरली डेवलप्ड होती हैं एंड बेसिकली दो टाइप्स के हाइड्रोफाइट्स होते हैं। नंबर 1 सबमर्ज्ड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कंप्लीटली अंडर वाटर रहते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रेला, बेलेसनेरिया। ठीक है, इनकी लीव्स रिबन लाइक होती हैं, लॉन्ग एंड थिन, सो दैट जो स्ट्रॉन्ग वाटर करेंट्स है वो इनको क्या नहीं कर सके, टीयर ना कर सके, है ना। एंड वो प्लांट्स जो वाटर हैबिटेट में रहते हैं उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट। जो प्लांट आपके वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं या स्लाइटली बिलो इट होते हैं, एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, लोटस, वाटर लिली। ओके, इनको आप फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हो। इनके जो लीव्स है लार्ज एंड सर्कुलर होती है जो आपके वाटर सरफेस से फ्लोट करती रहती हैं। इन प्लांट्स के रूट्स या तो एब्सेंट होती हैं या पुअरली डेवलप्ड होती हैं, इसीलिए कि वाटर इनके लिए पास इजीली अवेलेबल होता है। एक कोटिंग भी इन लीव्स के ऊपर होती है जो इनको वाटर रेजिस्टेंस बनाती है, जिसकी वजह से ये वाटर में डिके नहीं होती। इनकी स्टेम काफ़ी थिन एंड फ्लेक्सिबल होता है सो दैट वाटर मूवमेंट एंड प्रेशर की वजह से ये क्या कर सके, बेंड कर सके। वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनके पास कुछ फीचर्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं वाटर हैबिटेट्स में सर्वाइव करने के लिए। जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स, इनके पास अडेप्टेशन होते हैं अपने हैबिटेट्स के लिए, है ना। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, इनकी जो बॉडी शेप है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है एंड ये स्विमिंग में हेल्प भी करती है। इनके फिन्स इनको हेल्प करते हैं टू स्विम। इनके पास स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू ये इजीली वाटर में ब्रीथ कर सकते हैं, लाइक गिल्स। ओके, गिल्स क्या कहते हैं, जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व है उसका यूज कर सकते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। ये क्या करते हैं, जो वाटर है उसको गल्प कर लेता है अपने माउथ के थ्रू, फिर ये वाटर इनके गिल्स के थ्रू फ्लो करता है जहाँ पे उस वाटर में जितने भी ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है बाय द गिल्स एज इट डिसॉल्व इन द वाटर एंड पासेस आउट। फिशेस आपके मेजर एक्वेटिक एनिमल है, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप की होती है एंड ये फीचर्स हेल्प करता है इनको रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए वाइल स्विमिंग इन वाटर। फिन्स एंड टेल्स हेल्प करते हैं कि ये वाटर के अंदर स्विम कर सके, अपना बैलेंस को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट वी कम टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है किसी एक जगह का वो भी वेरी करता है फ्रॉम डे टू नाइट एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन। कुछ पार्ट हमारे अर्थ के जो काफ़ी हॉट होते हैं, कुछ काफ़ी कोल्ड होते हैं फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव। सो ये जो टेम्परेचर में चेंज होता है इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है ऑन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फ्लरिश कर सकता है ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इस रेंज ऑफ टेम्परेचर को कहा जाता है टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज। ठीक है, जैसे कि पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स आपके कोल्ड प्लेसेस पे होते हैं, ये आपके हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। वही अगर बात करें टाइगर एंड एलिफेंट की, ये आपके वार्म जंगल में रहते हैं, इनको आप कोल्ड प्लेसेस में नहीं देखोगे, राइट। फिर उसके बाद जो इंटेंस हीट होती है डेजर्ट समर की, वहाँ पे रैट, लिजर्ड, स्नेक काफ़ी स्लो हो जाते हैं एंड ड्यूरिंग डे टाइम ये स्लीप करते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो अपने एंटायर समर सीजन को स्लीपिंग स्टेट में ही गुजारते हैं, उनको आप उस मेथड को एस्टिवेशन कहा जाता है। कोल्ड रीजन्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं लाइक हेजहॉग, फ्रॉग, स्नेक, ये क्या पूरे विंटर मंथ्स में क्या सोते हैं, इसको आप हाइबरनेशन कहते हो। ठीक है, हाइबरनेशन के दौरान ये इनएक्टिव हो जाते हैं एंड इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो मिनिमाइज हो जाती है। डेजर्ट्स में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वाटर की शॉर्टेज होती है एंड जो प्लांट्स डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं इनकी रूट्स काफ़ी लॉन्ग होती हैं। कुछ ज़ेरोफाइट्स हैं लाइक कैक्टी, इनकी फ्लैशी स्टेम है जो वाटर को स्टोर करती है एंड लीव्स आपकी रिड्यूस हो जाती है टू स्पाइन। ठीक है, जिसके थ्रू वाटर का लॉस नहीं होता फ्रॉम द लीव्स।
काउ आपके हॉट वेदर को टॉलरेट कर सकती है बेटर देन बफलोज। आपने देखा होगा बफलोज आपकी खुद को कूल करती है पॉन्ड में ड्यूरिंग समर सीजन। काउस को कभी नहीं देखा होगा कि वो खुद को क्या पॉन्ड्स में जाके कूल डाउन करती है। डेजर्ट एनिमल्स के पास जो स्किन है वो थिन होती है, जो उनको इवेपोरेशन से प्रिवेंट करती है। कैमल जो डेजर्ट्स में सर्वाइव करते हैं, इनके लॉन्ग लेग्स होते हैं जो इनको अपनी बॉडी को लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं अबव द हॉट ग्राउंड। पेंगुइन्स के पास एक लेयर होती है ऑयली वाटरप्रूफ फेदर्स की एंड एक थिक लेयर होती है फैट की अंडर द स्किन जो इनके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। पोलर बेयर के पास भी फीचर्स होते हैं सो दैट क्या कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं सो दैट ये वहाँ के एक्सट्रीम पोल कंडीशंस में सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट इज सॉइल। प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल्स मिलता है सॉइल से। सभी एनिमल्स जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। नेचर ऑफ सॉइल किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे डिटरमाइन करेगा कि वहाँ पे किस तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स होंगे। सॉइल अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की। ये कैसे बनती है? रॉक्स के ब्रेकडाउन से बनती है। सॉइल के अंदर ह्यूमस होता है जिसके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं। सॉइल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट साइजेस के, लाइक स्टोन और ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो सॉइल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, ऑर्गेनिक मैटर विच इज आल्सो नोन एज ह्यूमस एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म। सो नाउ वी कम टू टेक्सचर ऑफ सॉइल। सो जो टॉप सॉइल है उसके अंदर मेनली 3 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो डिफरेंट साइज, लुक एंड फील के होते हैं। क्ले पार्टिकल्स आपके स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं एंड स्मूथ टू टच होते हैं। ओके, सिल्ट पार्टिकल्स स्लाइटली बिगर होते हैं देन द क्ले पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स आपके काफी बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू सिल्ट पार्टिकल्स एंड रफ टू टच होते हैं। उसके साथ साथ इन्हीं पार्टिकल्स के साथ साथ टॉप सॉइल के अंदर ग्रेवल भी होते हैं। ये काफी बड़े होते हैं एंड इनको इजिली पिकअप किया जा सकता है। सो ये रिलेटिव अमाउंट ऑफ दीज पार्टिकल्स यानी कि कितने अमाउंट इन पार्टिकल्स की एंड कैसा इनका टेक्सचर है, इस बेसिस पर सॉइल को आप 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाई करते हो। नंबर 1 सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के अंदर मेनली सैंड पार्टिकल्स एंड बहुत ही कम अमाउंट ऑफ क्ले एंड सिल्ट होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की काफ़ी ख़राब होती है, वेरी पुअर। एंड ये जो टाइप ऑफ सॉइल है ये आपके डेजर्ट एरिया में होती है विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। नेक्स्ट वी कम टू क्लेई सॉइल। इस सॉइल के अंदर मेनली क्ले पार्टिकल्स होते हैं एंड एक काफ़ी छोटी सी क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिल्ट प्रेजेंट होता है। ये सॉइल कॉम्पैक्ट होती है एंड वाटर को होल्ड कर सकती है लेकिन एयर को ट्रैप नहीं कर सकती है। इस सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से ये सूटेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट वी कम टू लोमी सॉइल। लोमी सॉइल के अंदर क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ह्यूमस एक राइट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होता है। सफिशिएंटली पोरस है जिसकी वजह से रूट्स एरेटेड भी रहती है, एक अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है एंड इसीलिए ये वाली सॉइल जो है सबसे बेस्ट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, नाउ इंटरैक्शन विद इन द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। सो फूड जो है बेसिक नीड है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एंड इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हैबिटेट में हर एक ऑर्गेनिज्म सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है एंड इसी इंटरडिपेंडेंस की वजह से फूड चेन का फॉर्मेशन होता है। सो व्हाट इज फूड चेन? सो नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स रिलीज करते हैं उसको प्लांट्स यूज करते हैं अपने फूड प्रोडक्शन के लिए एंड इन रिटर्न प्लांट्स उनको ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं जो सभी एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। फूड चेन एक ऐसी सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की जो कि आपस में लिंक्ड होते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? ईटिंग एंड बीइंग ईटन के थ्रू। ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी फूड प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फूड चेन आपके प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। उसके बाद जितने भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके हर्बीवोर्स है लाइक डियर, जेब्रा, ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। सो प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं बिकॉज ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, उनको आप कार्निवोर्स कहते हैं लाइक लायन, टाइगर। ओके, चलो इसी तरीके से बर्ड्स जो है वो ग्रेन्स खाती हैं, फ्रूट्स को कैट्स खा लेते हैं एंड एक और फूड चेन है जहाँ पे ग्रास हॉपर्स जो है वो लीव्स या प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, दैट आर ईटन बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग्स को स्नेक खाते हैं, स्नेक्स को हॉक्स खा लेते हैं। सी हैबिटेट में टिनी एल्गे जिसको आप फाइटोप्लैंक्टन कहते हो ये आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। इनको छोटे छोटे एनिमल्स खा लेते हैं लाइक जू प्लैंक्टन एंड फिर इनको बड़े बड़े मेरीन एनिमल्स खा लेते हैं। डिकम्पोजर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड चेन में। वॉर्म्स एंड जितने भी छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है सॉइल में वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर के ऊपर भी फीड करते हैं एंड इन्हीं वॉर्म्स को बाद में कौन? बर्ड्स खा जाती हैं। ठीक है, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.